Assalamualaikum my dear student, I am your teacher Mohammad Raza Shah. In previous chapter we read that the ideological basis of Pakistan. इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि नज़रिए की अहमियत क्या है, नज़रिया किस लिए ज़रूरी है और हमारे लीडर्स के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हमने जाने थे. इन दिस चैप्टर वी विल रीड द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान. हम नज़रिया मेकिंग ऑफ पाकिस्तान पढ़ेंगे. तश्कील पाकिस्तान, पाकिस्तान क्यों बना. मेकिंग ऑफ पाकिस्तान में हम रिवाइवलिस्ट मूवमेंट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट पढ़ेंगे. मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, तश्कील पाकिस्तान. एज यू नो डेट पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14 अगस्त 1947. पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आलम वजूद में आया. इस मकसद को समझने के लिए हमें इसका पस मंज़र ज़रूरी है समझना. एज यू नो डेट मुस्लिम रूल्ड इन इंडिया मोर देन 1000 ईयर्स. मुसलमानों ने हज़ारों साल हुकूमत की. व्हेन दे डिविएटेड फ्रॉम देयर गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, जैसे ही वो अपने मज़हब से दूरी इख्तियार करी, देयर पावर ग्रेजुअली इन्फ्लुएंस्ड, दे लॉस्ट देयर पावर. आहिस्ता आहिस्ता उनका वक़ार होता गया. और इसी तरह अल्लामा इकबाल ने कहा है कि वो ज़माने में मोअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर, तुम ज़लील ख्वार हुए तर्क कुरान होकर. मुसलमानों ने अपने मज़हब से दूरी इख्तियार कर रखी थी. तो इस वैल्यूज़ को बचाने के लिए, इसे प्रमोट करने के लिए हमारे लीडर्स आए. प्रोमिनेंट वैल्यूज़, हमारे स्कॉलर्स, अ नंबर ऑफ स्कॉलर्स केम फॉरवर्ड और इन्होंने प्रमोट किया, इस्लामिक तहरीक को रिवाइवल किया. इसमें सबसे पहली तहरीक के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो है मूवमेंट ऑफ शाह वलीउल्लाह. शाह वलीउल्लाह के बारे में पढ़ेंगे. शाह वलीउल्लाह रियल नेम वाज कुतुबुद्दीन अहमद. शाह वलीउल्लाह का नाम कुतुबुद्दीन अहमद था. माय डियर स्टूडेंट, ड्यू टू हिज स्पिरिचुअल वर्च्यूज़ ही इज़ कॉल्ड वलीउल्लाह. अल्लाह ताला के वो दोस्त कहलाते थे. इनके वालिद का एक मदरसा था, मदरसा रहीमिया. इन्होंने इब्तदाई तालीम वहाँ से हासिल की और 15 साल की उम्र में इन्होंने ही मास्टर्ड इन मेनी ब्रांचेस ऑफ इस्लामिक लर्निंग. और 17 साल की उम्र में जब इनके वालिद का इंतकाल हो गया तो ये उस मदरसा के गद्दी नशीन बन गए और मदरसा में 12 साल तक अपनी तालीम सरअंजाम दी. फिर ये हायर एजुकेशन के लिए मदीना चले गए. मदीने में ये तकरीबन 14 महीने तक रहे और ये बड़ा इम्प्रेस्ड हुए वहाँ अबू ताहिर इब्राहिम से. वहाँ से इन्होंने अपनी रूहानी तालीम, दीनी तालीम हासिल करी. जब ये वापस आए दिल्ली, सो ही वॉज अटली सरप्राइज्ड कि मुसलमान अपने मज़हब से दूर हो चुके हैं और सिख और जो जट्स और मराठीज़ हैं इन पर काबिज़ हो चुके हैं और ये रहमो करम पर हैं जट्स और मराठीज़ के. तो इन्होंने ही रोट अ लेटर टू हैदराबाद एम्पेरियर. हैदराबाद के जो निज़ाम, हैदराबाद दक्कन के एम्पेरियर थे, इन्होंने उन्हें ख़त लिखा और ही वांट के मुसलमान जो है जट्स और मराठीज़ के रहमो करम पे. ही आल्सो रोट अ लेटर टू अफगानिस्तान रूलर अहमद शाह आब्दली को इन्होंने ख़त लिखा. अहमद शाह आब्दली ने जब ये पढ़ा तो वो आए इनकी मदद के लिए और अहमद शाह आब्दली ने थर्ड पानीपत के मकाम पर जट्स और मराठीज़ को इस तरह शिकस्त दी कि फिर उन्होंने दोबारा हिम्मत नहीं की कि वो मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो सकें. अब दूसरी मूवमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, वो है सैयद अहमद शहीद की. सैयद अहमद शहीद ही स्टार्टेड हिज नॉमिनल एजुकेशन फ्रॉम द बिगनिंग. इन्होंने नॉर्मल तालीम हासिल करी क्योंकि ही वॉज मच इंक्लाइन टूवर्ड्स द मिलिट्री ट्रेनिंग और इन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था. और इन्होंने अपना जिहाद स्टार्ट किया और ये बहुत ज़्यादा ही वॉज मच कंसर्न टू द डाउनफॉल ऑफ द मुस्लिम्स. और बहुत ज़्यादा परेशान थे ये जब मुसलमानों के ज़वाल को इन्होंने देखा और इनका ख्वाब था कि ये मुसलमानों के लिए एक अलग ऐसा मुल्क चाहते थे जहां मुसलमान दे कैन लीड दियर लाइफ इंडिपेंडेंटली. और इन्होंने इसके लिए जिद्दोजहद की और इनका जो ऑब्जेक्ट्स था, इनके जो मकासद थे जो इस मूवमेंट के, इसका मकसद था टू प्रोटेक्ट द मुस्लिम फ्रॉम द इविल फोर्सेस, टू रिवाइव द इस्लामिक टीचिंग्स को रिवाइव करना. इन्होंने जिहाद मूवमेंट स्टार्ट की. ये सवाल आ जाता है MCQs में, हु इज़ द फाउंडर ऑफ जिहाद मूवमेंट. सो द फाउंडर ऑफ जिहाद मूवमेंट इज़ सैयद अहमद शहीद. जिहाद मूवमेंट के फाउंडर हैं. ही स्टार्टेड हिज जिहाद और सैयद इस्माइल शहीद अलंग विद 60,000 फॉलोवर, 6,000 जो इसके सैयद इस्माइल शहीद के फॉलोवर्स थे, इन्होंने अपने सैयद अहमद शहीद के साथ इन्होंने मिलाया अपने साथियों को
और ये जिहाद के लिए निकल गए। फर्स्ट दे रीच्ड, दे केम इन द सीन इन 1862 में ये सिंध आए और सिंध में इन्होंने सैयद सबकतुल्लाह दादेन पीर पगाड़ा उनकी मदद तलब करी और इन्होंने अपनी फैमिली को सैयद पीर पगाड़ा के घर पे इन्होंने वहाँ स्टे करवाया और अपनी फैमिली की परवाह ना करते हुए इन्होंने मार्च किया नौशेरा में, नौशेरा खैबर पख्तूनख्वा, और इन्होंने अपना फर्स्ट हेडक्वार्टर वहाँ बनाया और फर्स्ट बैटल इन्होंने जो लड़ी वहाँ पर, फर्स्ट बैटल ही फोर्ट अकोड़ा, इन्होंने अकोड़ा में यहाँ पर फर्स्ट जो बैटल थी इनकी वहाँ पर 1862 में 21 दिसंबर को पहली जंग अकोड़ा में लड़ी है। एमसीक्यूज आ जाता है कि पहली जंग सैयद अहमद शहीद ने कहाँ लड़ी? अकोड़ा में, और इसमें बड़ा ये फतेहयाब हुए। और दूसरी सेकंड जंग थी इनकी वो इन्होंने हाजरा में रखी। हज़ारा में इन्होंने जब ये जंग जीती तो इससे इन्हें बहुत बड़ी कामयाबी मिली और उस वक्त के जो पठान थे इस फतह की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और सैयद अहमद शहीद की पार्टी में ये आ गए और ये 80,000 तक जा पहुँचे। सैयद अहमद शहीद की जो जिहाद मूवमेंट थी 80,000 तक जा पहुँची। सैयद अहमद शहीद ने बड़ा एक कारनामा अंजाम दिया। इनकी जो मूवमेंट थी इन द बिगनिंग इट वाज वेरी सक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही, मगर ड्यू टू द कॉन्स्पायरेसी ऑफ सरदार्स, उस वक्त के जो सरदार थे और ट्राइबल एरियाज़ के, इनकी एक बहुत बड़ी प्लानिंग की वजह से सईद अहमद को इम्प्रेजन और कील करने का, कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया, मगर ये बच गए। हुआ ये कि उस वक्त के राजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह ने सरदार मोहम्मद यार खान को और इनके भाई सुल्तान मोहम्मद खान को एक बड़ी रिश्वत दी। इन्हीं के लोगों को, सैयद अहमद शहीद के लोगों को ख़रीद कर एक भारी रिश्वत दी और सैयद अहमद शहीद को इनका एक बड़ा नुकसान हुआ और इनके अपने ही लोगों ने इन्हें शिकस्त दी। कहते हैं ना कि देखा जो तीर खा के कमरगाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई तो इनका एक बहुत बड़ा लॉस हुआ। सैयद अहमद शहीद ने ये आए नौशेरा में इन्होंने बहुत ज़्यादा हिम्मत से जंग लड़ी और ये वहाँ पर शहीद कर दिए गए। जब शहीद हो गए तो इनके साथ इनके जो साथी थे सैयद इस्माइल शहीद भी शहीद हो गए और इनकी कब्र बालाकोट में है। ये मूवमेंट इस तरह एहतिताम पर पहुँची, मगर ये तारीख में एक बहुत बड़ा इनका नाम रोशन हो गया क्योंकि अ कैंडल कंज्यूम्स इटसेल्फ बट लाइट्स अदर, और इन्हें इस्लामिक तारीख कभी नहीं भूलेगी। अब जो हम तीसरी मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं वो है फ़राइज़ी मूवमेंट। फ़र्ज से निकला है फ़राइज़ी, फ़र्ज। सैयद फ़राइज़ी मूवमेंट के जो बानी हैं वो है हाजी शरीयतुल्लाह। हाजी शरीयतुल्लाह वाज बोर्न ऑन 1761 में ये पैदा हुए फरीदापुर बंगाल में और इन्होंने ये 20 साल मदीने गए और इन्होंने तालीम हासिल करी। व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम मदीना ही वाज शॉक्ड कि बंगाली मुस्लिम जो है वो हिंदुओं का एक बहुत बड़ा इनको कल्चर का इम्पेक्ट हुआ और वो ज़्यादा से ज़्यादा वो हिंदू कल्चर्स को अपनाने लगे। हाजी शरीयतुल्लाह बहुत ज़्यादा परेशान हुए और इन्होंने दीनी तालीम वहाँ पर फैलाई और इनका मकसद, तहरीक का मकसद था, ऑब्जेक्ट्स था कि टू डू द फ़र्ज़ काम पे आप रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज को फोकस करें और बकाया काम आप छोड़ दें। पहले जो आप फ़र्ज़ काम है उसको आप काम करें। इट मेन पर्पस वाज टू एलिमिनेट अन इस्लामिक कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। इनका जो अहम काम था वो था कि अन इस्लामिक कस्टम्स को बिल्कुल एलिमिनेट कर देना। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत से काम किया और इनके इंतकाल के बाद इनके बेटे ने, मोहसिन अली दादू ने, इन्होंने इस तहरीक को संभाला, इस तहरीक को सपोर्ट किया और जो उस वक्त के लैंड लोडर्स थे, ज़मींदाराना जो निज़ाम था वहाँ पर, जागीरदाराना निज़ाम को इन्होंने ख़त्म किया और इस मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा काम किया। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो है अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में। हम हिस्ट्री पढ़ेंगे 1857 से अप टू डेट 1947 तक। ये आपका नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब बेटा ये आपका जो असाइनमेंट है, मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, इसको लाजमी कंप्लीट करिएगा। जो मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं आपको, मूवमेंट ऑफ शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद शहीद और फ़राइज़ी मूवमेंट।
आपकी बुक में पेज नंबर 36 में पहला क्वेश्चन है, आउटलाइन द मेन फीचर्स ऑफ टू नेशन थ्योरी। आपको अपनी वर्ड्स में लिखना है व्हाट वर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फराइजी मूवमेंट। फराइजी मूवमेंट का हमने पढ़ा था कि फराइजी मूवमेंट क्या थी, टू एलिमिनेट अन इस्लामिक कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। और आपको शाह वलीउल्लाह की मूवमेंट के बारे में लिखना है, डिस्क्राइब द स्ट्रगल ऑफ सैयद अहमद शहीद इन द एलिमिनेटिंग द सोशल इविल फ्रॉम द पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा। किस तरह इन्होंने जो पंजाब में सिख जो डोमिनेट कर रहे थे मुसलमानों पर, इन्होंने किस तरह सिखों का खात्मा करा, किस तरह इन्होंने इनके लिए जिहाद करा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।